आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि पंजाब के नए मुख्य सचिव कौन बने, तो आंसर हो जाएगा अनिरुद्ध तिवारी। तो अभी हाल ही में अनिरुद्ध तिवारी को पंजाब के नए मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है, यानी चीफ सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। और अब पंकज कुमार को गुजरात का नया मुख्य सचिव बनाया गया है और डॉक्टर समीर शर्मा को आंध्र प्रदेश का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा अनिरुद्ध तिवारी। पढ़ते हैं आगे। ये है मैप, यहाँ देख सकते हैं ये है पंजाब। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है और यहाँ के नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं चरणजीत सिंह चन्नी। आप दोनों को अच्छे से याद रख सकते हैं क्योंकि च से आ रहा है चंडीगढ़ और चरणजीत सिंह चन्नी। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, बहुत इजी है याद करना। और यहाँ के नए गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित को बनाया गया है। वो अभी पहले तमिलनाडु के गवर्नर थे जिन्हें अब यहाँ पंजाब का नया गवर्नर नियुक्त कर दिया गया है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अनिरुद्ध तिवारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश के प्रधानमंत्री को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल प्रोग्रेस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा फर्स्ट, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल प्रोग्रेस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह अवार्ड क्यों दिया गया है, तो शेख हसीना को सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बांग्लादेश की स्थिर प्रगति के लिए यह अवार्ड दिया गया है। और इस अवार्ड को प्राप्त करने के 17 मानक होते हैं और ये यूनाइटेड नेशन द्वारा दिया जाता है। और अभी हाल ही में यूनाइटेड नेशन द्वारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स जारी किया गया था, जिसमें भारत 120वें नंबर पे था और टॉप पर फिनलैंड था। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है बांग्लादेश हो जाएगा। मैप में आप देख सकते हैं ये है बांग्लादेश, जिसकी राजधानी ढाका होती है, करेंसी यहाँ की टका होती है और ढाका में ही बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर भी आपको मिलेगा। यहाँ की प्रधानमंत्री शेख हसीना है और प्राइम मिनिस्टर यानी राष्ट्रपति अब्दुल्ला हामिद है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में अंत्योदय दिवस कब मनाया गया। इसे ही समर्पण दिवस के नाम से भी जाना जाता है। तो आंसर हो जाएगा 25 सितंबर। तो 25 सितंबर को हर साल अंत्योदय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो पंडित दीनदयाल की जयंती को चिन्हित करने के लिए इसे मनाया जाता है। मोदी सरकार द्वारा 25 सितंबर 2014 को घोषित किया गया था कि हर साल पंडित दीनदयाल की जयंती को समर्पण दिवस या अंत्योदय दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इनका जन्म 1916 में मथुरा में हुआ था और भारतीय जनसंघ के प्रमुख नेता में से एक थे, जिसके बाद भाजपा का उत्थान हुआ था। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 25 सितंबर। फोटो में आप देख सकते हैं ये पंडित दीनदयाल, जिनके जन्म दिवस को 25 सितंबर मतलब अंत्योदय दिवस के रूप में मनाया जाता है। पढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे बिजनेस एक्सीलेंस एंड नेशनल अचीवर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ कपिल पठारे को। तो हाल ही में कपिल पठारे को बिजनेस एक्सीलेंस एंड नेशनल अचीवर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। और शबर्णा रॉय को टाइम एक्सीलेंट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया था। और जेबी महापात्रा जो हैं अभी हाल ही में सीबीडीटी के अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कपिल पठारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य ने इलेक्ट्रॉनिक पार्क विकसित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। तो आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जेवर एयरपोर्ट के पास इलेक्ट्रॉनिक पार्क विकसित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। आप मैप में देख सकते हैं ये है उत्तर प्रदेश, ये है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है जो गोमती नदी के किनारे स्थित है। यहाँ के सीएम यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है और यहाँ की गवर्नर आनंदीबेन पटेल है। और उत्तर प्रदेश में ही जानवरों का पहले डीएनए बैंक उत्तर बरेली में स्थापित किया गया था और उत्तर प्रदेश में ही मातृभूमि योजना शुरू की गई थी। और उत्तर प्रदेश के मेरठ में अभी हाल ही में राज्य का पहला खेल यूनिवर्सिटी बनेगा, जिसका नाम मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखा जाएगा।
और मेरठ में ही पहला जानवरों का युद्ध स्मारक भी खुलेगा। और उत्तर प्रदेश में ही राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा अभियान भी शुरू किया गया था। और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो आप पढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी डिजिटल ऑफ लाइफ इंडेक्स 2021 में भारत कौन से स्थान पर है? तो आंसर हो जाएगा 59th, यानी 59 स्थान पर है। तो डिजिटल ऑफ लाइफ इंडेक्स 2021 में भारत 59 स्थान पर है। और इस पर टॉप पर कौन है? तो डेनमार्क है। और इस इंडेक्स को किसने जारी किया है? तो साइबर सिक्योरिटी कंपनी ने जारी किया है। और इस इंडेक्स में भारत की जो रैंक आई है वो 59 पर आई है और टॉप पर डेनमार्क रहा है। तो आप इससे याद रख सकते हैं। पढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 20,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाली विश्व की पहली महिला क्रिकेटर कौन बन गई है? तो आंसर हो जाएगा मिताली राज। तो हाल ही में मिताली राज 20,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाली विश्व की पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं और ये भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान है। ये है मिताली राज और ये उपलब्धि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे मैच में हासिल की है। अभी हाल ही में मार्च में 10,000 रन बनाने वाली भारत की पहली और दुनिया की दूसरी खिलाड़ी बनी थी मिताली राज। तो इसका आंसर हो जाएगा मिताली राज। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने 400 डेज नामक बुक लिखी है? तो आंसर हो जाएगा चेतन भगत ने हाल ही में 400 डेज नामक बुक को लिखा है। ये है चेतन भगत जिन्होंने 400 डेज नामक बुक को लिखी है। तो इसका आंसर हो जाएगा चेतन भगत और इसे ये 8 अक्टूबर 2021 को लॉन्च करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा चेतन भगत। कुणाल बसु ने इन एन आइडियल वर्ल्ड नाम की बुक को लिखा था और कौशिक बसु ने पॉलिसी मेकर जनरल फ्रॉम न्यू दिल्ली टू वाशिंगटन डीसी नामक बुक को लिखा था। तो इसका आंसर हो जाएगा चेतन भगत। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य में दुनिया के सबसे ऊंचे ईवी चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया गया है? तो आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। ईवी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन। का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश में किया गया है। तो हाल ही में हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति के काजा में दुनिया के सबसे ऊंचे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया गया है। और कितनी फीट की ऊंचाई पर? तो 500 फीट की ऊंचाई पर किया गया। अभी हाल ही में न्यूज़ में था कि सभी नए घरों में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग पॉइंट को अनिवार्य करने वाला पहला देश कौन सा बना था? तो इंग्लैंड बना था। और हमारे देश की पहली इलेक्ट्रिकल व्हीकल सिटी कौन सी है? तो गुजरात की केवड़िया है। ये है, आप मैप में देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश की भी 2 राजधानी है। पहले शिमला जो समर कैपिटल है और धर्मशाला जो विंटर कैपिटल है। यहाँ के मुख्यमंत्री जो हैं जयराम ठाकुर हैं और गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। हिमाचल में ही 100% वयस्क आबादी का टीकाकरण करने वाला पहला राज्य हिमाचल बना था और ई कैबिनेट प्रणाली को लागू करने वाला राज्य भी हिमाचल ही बना था। और अभी हाल में ही देश में पहली बार मोंग फ्रूट की खेती हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में की गई थी और भारत में पहली बार हींग की खेती हिमाचल प्रदेश के लाहौल घाटी में की गई थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। पढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी ग्लोबल इकोसिस्टम रैंकिंग में टॉप पर कौन है? तो आंसर हो जाएगा कैलिफोर्निया का सिलिकॉन वैली जो है ग्लोबल इकोसिस्टम रैंकिंग में टॉप पर है। ये इमेज में आप देख सकते हैं सिलिकॉन वैली है जो कैलिफोर्निया यूएसए में स्थित है। और भारत का बेंगलुरु जो है वो 23वें नंबर पे है जिसे भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है, सिलिकॉन वैली सिटी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कैलिफोर्निया में जो सिलिकॉन वैली सिटी है उससे मिला है। आंसर है कैलिफोर्निया। बेंगलुरु 23वें नंबर पे है और दिल्ली जो है वो 36 नंबर पे है। बढ़ते हैं आगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाणिज्य सप्ताह कब से कब तक मनाया गया, तो आंसर हो जाएगा 20 सितंबर से लेकर 26 सितंबर तक वाणिज्य सप्ताह के रूप में मनाया गया है। और हमारे वाणिज्य मंत्री कौन है? पीयूष गोयल है, और उन्होंने ही देश भर में भारत की आर्थिक शक्ति को प्रदर्शित करने के लिए कई कार्यक्रम और उत्सव चलाए हैं, और इसी वजह से 20 सितंबर से लेकर 26 सितंबर तक वाणिज्य सप्ताह मनाया गया है। और अभी हाल में ही 1 से 7 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के रूप में मनाया गया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 20 से लेकर 26 सितंबर तक। तो आप लोग पढ़ते रहिए, अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए और आगे बढ़ते रहिए, पॉजिटिव रहिए। और आज से आप इस वीडियो के लास्ट में जाकर